प्रतिदिन बाइबल की कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए फिर कहानी को हम ध्यान से सुने। निवास स्थान, परमेश्वर की उपासना करने का तंबू। बाइबल कहानी। क्या आप बता सकते हैं इस तस्वीर में यह क्या है? यह एक तंबू है जहां परमेश्वर की उपासना की जाती थी। बाइबल में इसे निवास स्थान कहा गया। इस्राएलियों ने इसे मिस्र से निकलने के 1 साल बाद बनाया था। पर क्या आपको मालूम है इसे बनाने के लिए किसने कहा था? परमेश्वर ने स्वयं। जब मूसा सीनै पहाड़ पर था तब परमेश्वर ने उससे बताया किया तंबू कैसे बनाना चाहिए। परमेश्वर ने तंबू को इस तरह बनाने के लिए कहा जिससे उसका हर हिस्सा अलग किया जा सके। इसका यह फायदा कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, फिर दूसरी जगह पहुंचकर उसे दोबारा जोड़कर खड़ा किया जा सकता था। इसलिए जब इजरायली जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाते तो वे इस तंबू को अपने साथ में ले जाते थे। क्या आपको तंबू के एक छोर पर छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है? अगर आप उसमें गौर से देखें तो आपको वहां एक बक्सा दिखाई देगा। इसे वाचा का संदूक कहते हैं। इसके ऊपर सोने के 2 स्वर्गदूत या करूब बनाए गए थे। जानते हैं उस संदूक में क्या था? 2 तख्तियां जिन्हें परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखी थी। वे तख्तियां दोबारा बनाई गई थी क्योंकि पहली वाली मूसा ने तोड़ दी थी। इसके अलावा उस संदूक में एक बर्तन में मन्ना भी रखा गया था। क्या आपको मन्ना याद है ना? निवास स्थान में जो लोग सेवा करते थे उन्हें याजक कहा जाता था और याजकों में जो सबसे बड़ा होता था उसे महायाजक कहा जाता था। परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को महायाजक और उसके बेटे को याजक चुना। पर क्या आपको मालूम है महायाजक क्या काम करता था? वह सब लोगों की तरफ से परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब जरा तंबू के बड़े कमरे को देखिए। वह छोटे कमरे से दुगना बड़ा था। क्या आपको उनमें से एक छोटा सा बक्सा दिखाई दे रहा है जिनमें से धुआं उठ रहा है? यह एक वेदी है जिस पर याजक खुशबूदार चीजें यानी धूप जलाते थे। उस कमरे में एक दीवट भी है जिसमें 7 दीपक हैं। वहाँ एक मेज भी रखी हुई है जिस पर 12 रोटियां रखी जाती थी। निवास स्थान के आंगन में एक बहुत बड़ा सा कटोरा था जिसमें पानी भरा रहता था। उसी पानी से याजक अपने हाथ पैर धोते थे। आंगन में एक बड़ी वेदी भी थी। उस वेदी पर याजक लोग धूप जलाया करते थे। परमेश्वर के इस निवास स्थान के चारों तरफ इजरायली अपने अपने तंबू लगाकर रहते थे। कितना सुंदर समय था जब परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में रहा करते थे। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके आज्ञाओं को मानते रहें ताकि परमेश्वर हमेशा हमारे और आपके साथ हमेशा बने रहें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दें। अगली कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। जय यीशु।